हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था सीनियर सिटीजन टेस्ट और हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि यह आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको जो सीनियर सिटीजन के 3 टेस्टों के बारे में बताया था और आज मैं आपको बचे हुए 3 टेस्टों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन टेस्ट, इसको हम लोग रिकली एंड जोन टेस्ट भी बोलते हैं। आइए देखते हैं बचे हुए 3 टेस्टों। रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट। द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टेस्ट आइटम्स: चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, मैंने कल आपको बताया था। आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, मैंने कल भी इसको भी आपको बताया था। लास्ट मैंने कल आपको बताया था चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये 3 टेस्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया था। अगर कोई भी डाउट हो आपको इन तीनों टेस्ट को लेके तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। आज मैं आपको 4th टेस्ट जो है बैक स्क्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। बैक स्क्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। द शोल्डर स्ट्रेच is a simple flexibility test to determine if the hands can be brought together behind to back, particularly the shoulder, full stop. This test is part of the fitness program as an alternative to the back saver sit and reach test. दैट मीन कंधे का खिंचाव, दैट मीन शोल्डर का खिंचाव यह निर्धारित करने के लिए यह एक सरल फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। दैट मीन लचीलापन का परीक्षण है और क्या हाथों को विशेष रूप से कंधों के पीछे लाया जा सकता है। ठीक है, और यह परीक्षण बैक सेवर सिट एंड टेस्ट तक पहुंचने के विकल्प के रूप में फिटनेस कार्यक्रम का पार्ट है, यह हिस्सा है। ठीक है, ऐसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हम लोग जो अपने हैंड को जो बैक पे पीठ पे लाते हैं पीछे की ओर, तो हम लोग ला सकते हैं या नहीं, कैसे लाएंगे, तो इस परीक्षण से हम लोग इसको मेजर करते हैं या मापते हैं। ठीक है, यही इसका पर्पस है। द टेस्ट मेजर्स अपर आर्म एंड शोल्डर गिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन यह परीक्षण ऊपरी बाह और कंधे के कमर के लचीलेपन को मापता है। ठीक है, इसमें इक्विपमेंट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यह हमारी बॉडी से रिलेटेड टेस्ट है और इसमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है कि हमारे हैंड्स जो होते हैं, हैंड्स को हम लोग बैक साइड में लेके आते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5th 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एगिलिटी। दैट मीन यह टेस्ट हमारी चपलता को मापता है। ठीक है, द 8 फुट अप एंड गो टेस्ट इज अ कोऑर्डिनेशन एंड एगिलिटी टेस्ट फॉर द एल्डरली विच इज पार्ट ऑफ द सीनियर फिटनेस टेस्ट प्रोटोकॉल। दैट मीन 8 फुट अप ऊपर और गो टेस्ट बुजुर्गों के लिए एक समन्वय और चपलता परीक्षण है जो वरिष्ठ फिटनेस टेस्ट प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ठीक है, यह टेस्ट सीनियर सिटीजन, सिंपली बताता हूँ, यह टेस्ट जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं या वरिष्ठ नागरिक लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। और यह उनके ये लोग इस टेस्ट में जो सीनियर सिटीजन होता है वो उठता है और 8 मीटर तक जाता है और फिर रिटर्न आता है। ठीक है, क्योंकि वो इसमें चेयर की जरूरत होती है, चेयर पे वो बैठता है और चेयर से वो उसको और सामने 8 मीटर की दूरी पे एक कोन रख दिया जाता है। ठीक है, कोन तक वो व्यक्ति जाता है फिर आकर चेयर पे बैठता है। यही ये टेस्ट है। पर्पस क्या है इसका? दिस टेस्ट मेजर्स स्पीड, एगिलिटी एंड बैलेंस व्हाइल मूविंग। दैट मीन यह परीक्षण गति, चपलता और संतुलन को गति देता है। ठीक है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है? स्टॉप वॉच, स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर 17 इंचेस ऑब्लिक 44 सेंटीमीटर, कोन मार्कर, मेजरिंग टैप एक्सेट्रा। मैंने बताया ना इसमें कोन और मेजरिंग टेप बताया कि हम लोग मापते हैं चेयर से कोन की डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं जिसपे जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति होता है, जो वरिष्ठ नागरिक होता है, वो चल के जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। ठीक है, एरोबिक धीरज के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है? द 6 मिनट वॉक टेस्ट is part of the senior citizen fitness test protocol and is designed to test the functional of seniors. That means 6 मिनट वॉक टेस्ट वरिष्ठ नागरिक फिटनेस परीक्षण प्रोटोकॉल का हिस्सा है और यह वरिष्ठ नागरिकों के कार्यात्मक परीक्षण के डिजाइन के लिए किया गया है। ठीक है, इट इज एन एडेप्शन ऑफ द कूपर 12 मिनट रन फॉर पीपल who use orthopedic devices when walking as well as people who have difficulty in
बैलेंसिंग, दैट मीन यह कूपर 12 मिनट के लिए उन लोगों के लिए अनुकूलन है जो आर्थोपेडिक उपकरण का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ चलने वाले लोगों के लिए है जिन्हें संतुलन में कठिनाई होती है, दैट मीन जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, जो सीधा नहीं चल पाते हैं, उनके लिए यह टेस्ट किया जाता है। पर्पस क्या है इसका? दिस टेस्ट मेजर्स एरोबिक फिटनेस और एरोबिक इंड्योरेंस, दैट मीन यह परीक्षण एरोबिक फिटनेस और एरोबिक इंड्योरेंस को मापता है। ठीक है। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है इसमें? मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, चेयर पोजिशन फॉर टेस्टिंग, दैट मीन मापने के लिए टेप चाहिए होता है, इसमें स्टॉप वॉच चाहिए होती है और परीक्षण के लिए तैनाती कुर्सियाँ चाहिए होती हैं। ठीक है। यह था आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक इंड्योरेंस। जितने भी टेस्ट थे आपके रिकली एंड जोन्स से रिलेटेड सभी कंप्लीट हो गए हैं। इसका क्वेश्चन मैंने दे दिया है, व्हाट इज यूजफुलनेस ऑफ बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट आपका है, डिस्क्राइब इन डिटेल 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक इंड्योरेंस। 6 मिनट वॉक टेस्ट आप लोग दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 6 मिनट वॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। यह आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 6 मिनट वॉक टेस्ट को पूछा जाता है। ठीक है। आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे में आपको कुछ MCQ क्वेश्चन करवा दूंगा और आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।